दुर्ग में भाजपा के संभाग स्तरीय कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह में भारतीय जनता पार्टी के तमाम राष्ट्रीय और प्रदेश के नेताओं ने शामिल होकर कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कार्यकर्ताओं की मेहनत और संघर्ष से भाजपा ने जनता की सेवा करने का अवसर पाया है। कांग्रेस के 5 सालों के शासन में ही जनता में त्राही मच गई। भाजपा सरकार के अस्तित्व में आते ही छत्तीसगढ़ में घोषणा पत्र के वादों पर अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के मौके पर प्रदेश के किसानों को 2 साल का रुका हुआ बोनस दिया गया। पहली कैबिनेट मीटिंग में ही प्रदेश के 18 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास दिलाने के निर्णय को लागू किया गया, जिसे पूर्ववर्ती सरकार ने रोककर गरीबों के साथ छल किया था। प्रदेश के मेधावी और होनहार विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली पीएससी परीक्षा पर सीबीआई की जांच कराई जा रही है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण देव ने कहा, आने वाले लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर जनता भाजपा को आशीर्वाद देने को तैयार है। भाजपा के कार्यकर्ता पूरी ऊर्जा के साथ जनता के बीच जाएं और मोदी सरकार और प्रदेश सरकार की लागू की गई योजनाओं को बताएं। उन्होंने आगे कहा कि आज का ये कार्यक्रम कार्यकर्ताओं के अभिनंदन का है। कार्यकर्ताओं ने जितनी मेहनत भूपेश सरकार को उखाड़ने में की है, उसके लिए कार्यकर्ताओं की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। भाजपा कार्यकर्ता विपरीत धारा में भी काम करके परिणाम दिखाना जानते हैं। भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर सुश्री सरोज पांडेय ने कहा कि 500 सालों से भगवान श्री रामचंद्र की जन्मस्थली में मंदिर के लिए संघर्ष चलता रहा, लेकिन उसका सार्थक परिणाम आने वाली 22 जनवरी को दिखेगा, जब अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। देश की जनता का वर्ष पुराना स्वप्न मोदी सरकार ने पूरा किया है। मंचासीन अतिथियों में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, उप मुख्यमंत्री अरुण साव एवं विजय शर्मा, राम प्रताप सिंह, मधुसूदन यादव, विधायक डोंगनालाल कोरसेवाड़ा, नीलू शर्मा, भरत वर्मा, पवन साहू, रमशिला साहू, राजीव अग्रवाल, संदीप शर्मा, चेमन देशमुख, लखन साहू, विक्रांत सिंह, सियाराम साहू, कोमल जंघेल, दिनेश गांधी, ब्रिजेश बिचपुरिया, ओम प्रकाश जोशी, कृष्णकांत पवार, रमेश पटेल, मदन साहू, घम्मन साहू, अशोक साहू, देवलाल ठाकुर, वीरेंद्र साहू, राकेश यादव, गीता घासी साहू, यशवंत जैन मंचासीन थे। संभागीय कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह का मंच संचालन जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने किया और आभार प्रदर्शन दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव ने किया। समारोह को संबोधित करने वाले नेताओं में सांसद संतोष पांडेय, मंत्री दयादास बघेल, प्रेम प्रकाश पांडेय, भूपेंद्र सवन्नी, अवधेश चंदेल, विधायक ललित चंद्राकर, रिकेश सेन, ईश्वर साहू, दीपेश साहू, भावना बोहरा, लाभचंद बाफना, सांवलाराम डहरे शामिल रहे। दुर्ग से गोपाल निर्मलकर की रिपोर्ट। मनोज मिश्रा जी, कांतिलाल घोलू जी, दिनेश दिवांगन जी, दिलीप साहू जी। और इस सुशासन के सूर्योदय में हर काम न्याय संगत हुई। जे माननीय प्रधान मुख्यमंत्री जब निर्णय करें और हम मुख्यमंत्री जी इस संकल्प लिए है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जे भी गारंटी लिए गए वो गारंटी ला चरणबद्ध ढंग से हम पूरा करवो। मित्र बात लेकर से मैं सब रखा था कि आज से हम एक ढंग से 2024 के चुनाव के शंखनाद भी है। हमारा अप्रैल महीना में लोकसभा के चुनाव और अभी आप सब कार्यकर्ता अथक परिश्रम प्रयास करके विधानसभा के चुनाव जीते हैं। जिनमोर अनुभव है काबर की मैं जिला परिषद सदस्य के रूप में काम करूँ। ये विधानसभा के चुनाव में पहला अनुभव रही से जब टिकट की घोषणा हुई, इस अनुभव छोटे से मैं अपन बताता हूँ। जब टिकट की घोषणा हुई, उत्साह बहुत रही से टिकट मिली से चुनाव लड़ना है, लेकिन ओखरे साथ साथ दिमाग में चिंता भी रही से कि भाई विधानसभा के चुनाव है और मोला विधानसभा के चुनाव के कोई अनुभव नहीं है, पता नहीं कैसे चुनाव लड़ूं, कैसे मैदान में जाऊं, कैसे अपन बात ला रखूं। लेकिन वो समय जो मोर हिम्मत बन के, वो सिर्फ मोर ही नहीं, पूरे अगर 90 विधानसभा की बात करो, हर एक प्रत्याशी की हिम्मत बन के अगर खड़े हुए तो मंच के सामने जो कार्यकर्ता है वो खड़े हुए। लगातार जब हम चुनाव प्रचार में निकला न, हर जगह हम एक ही बात कहान कि भाई भारतीय जनता पार्टी ठीक है, प्रत्याशी की घोषणा करे है, 90 सीट पे 90 प्रत्याशी की घोषणा करे हैं, लेकिन चाहे मैं अपन बात करूं चाहे अन्य प्रत्याशी की बात करूं, हम राष्ट्रीय महिला मोर्चा के अध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हम सब के नेत्री बड़े दीदी सरोज पांडे जी, सुश्री डॉक्टर सरोज पांडे जी ला
आमंत्रित करत हूँ हम सब कार्यकर्ता मार्गदर्शन दिए। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये विजयश्री दिलाई है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तमाम कामों को कर रहे थे, लेकिन छत्तीसगढ़ में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने आप सबके साथ साथ जनता से वादा किया और उन्होंने कहा कि ये काम हम करने वाले हैं, ये गारंटी मेरी है। और उसका परिणाम रहा मोदी की गारंटी का कि एक दो नहीं, कई लगभग सभी मंत्री धराशायी हो गए, थोड़ी कसक बाकी रह गई, लेकिन उसे भी जीतने के लिए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री को पानी घाट का पिलाने का काम मेरे पाटन के कार्यकर्ताओं ने किया है। मैं आज इस मन से आपको देखा हूँ, बाद में पता चला कि उस पेपर में फोटो में मैंने उनको देखा था। मैंने उनको पूछा 100 किलोमीटर निकलने के बाद में, तो उन्होंने कहा मेरा नाम झुमुक यादव है। कहाँ रहते हैं? वो दुर्ग। अब जैसे ही मैं दुर्ग सुना और झुमुक यादव जी नाम सुना, मन में प्रसन्नता हुई और हम लोग दुर्ग एक साथ आए। और 1982-83 में जब मेरी कपड़े की दुकान वही गांधी चौक में खुली, वहीं पर मनमोहन होटल और मनोहर होटल के रूप में उस होटल का मालिक अगर कोई था तो झुमुक यादव। मोदी जी की जो योजना है वो इसी समाज के लिए अभी आने वाला समय में जो विश्वकर्मा जयंती के दिन माननीय मोदी जी देश में 17,000 करोड़ के बजट रख के गांव में परंपरागत रूप में जो काम करने वाला भाई बहनी है उकर विकास के लिए, उकर परिवार के, समाज के कैसे आर्थिक विकास के उन्नति हो, वो दिशा में माननीय मोदी जी जो योजना संचालित करे हैं, योजना के लाभ ला हम ग्राम पंचायत के पोर्टल में एंट्री करा के जहाँ परंपरागत रूप से काम करते हैं, कोई भी समाज के अगर मान लो सिलाई के काम करते हैं, बोला 15 दिन तक प्रशिक्षण दी, ओकर स्टाइपेंड भी दे जाई, फिर टूल किट के साथ 3 लाख तक के कम बैंक के गारंटी के माध्यम से कम ब्याज के दर में हम सब मल्ला राशि देते। ये कर योजना के लाभ हम सब मल्ला गांव के स्तर में जो परंपरागत रूप से काम करते वो साथ ही मल्ला दिलाए के काम ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मन के आवश्यकता है। पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है अपनी बहुत सारी इच्छाओं को खत्म करके जनता के हित में काम करने लग जाता है, और जब वो जनता के हित में काम करता है तो वही पार्टी कार्यकर्ता जो है पार्षद बनता है, वही एल्डरमैन बनता है, वही विधायक बनते हैं, वही सांसद बनते हैं, वही इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं, वही देश के प्रधानमंत्री भी बनते हैं। और आप लोग जो बैठे हुए हैं, क्या पता कब किसका भाग्य खुल जाए, क्योंकि आप लोग जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, इस दुर्ग जिले में जितनी संभाग में जो सीटें आपने दी है, आप सबको मैं नमन करता हूँ। हमेशा ऐसी होता है, आप कल्पना भी नहीं करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, जो संगठन है, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को भी, अंतिम व्यक्ति में बैठे हुए कार्यकर्ता को भी कब मुख्यमंत्री बना दे और कब प्रधानमंत्री बना दे, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में ही हो सकता है। आप सब लोग बड़े पैमाने पे आए हुए हैं, सभी माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहते हैं, हमारे वरिष्ठ नेताओं को सुनना चाहते हैं। उसका सबसे बड़ा श्रेय जो सामने आप लोग बैठे हैं आप सबको जाता है। मैं चाहूंगा जोरदार आप अपने लिए भी और सबके लिए ताली बजाए के सबका स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी एक राष्ट्र विचार और एक विचारधारा वाली पार्टी है, जहां पे व्यक्ति निर्माण, राष्ट्र निर्माण, जहां प्रथम राष्ट्र है उसके
उसके बाद दल है, फिर व्यक्ति है। हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम सबको ऐसे राष्ट्रवादी पार्टी में ये आप तक पहुंची, ये मोदी की गारंटी है। हमारी सरकार गारंटी की सरकार है। हम सब जितने भी हमारे केंद्र सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजना है, हम आप तक पहुंचाबो, आपके घर तक पहुंचाबो, आप हर जनता तक पहुंचाएंगे। ये काम सब करबो। जिंदगी एक कांटों भरी सफर है। जिंदगी एक कांटों भरी सफर है। हौसले इसकी पहचान है। हौसले इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं। रास्ते पर तो सभी चलते हैं। रास्ता बनाए वही इंसान है। रास्ता बनाए वो इंसान है। इतना कह के मैं अपना वाणी विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। यहाँ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, कोई मत आए। सबको हवा का रुख मालूम हो गया है। हिंदुस्तान के अंदर आने वाला जो समय है, पूरे भारत में ही नहीं अभी तो पूरे विश्व में यदि किसी की गूंज सुनाई दे रही है, 6 अप्रैल को तो ढांचा ढहा। 6 अप्रैल यदि नहीं होता तो जनवरी 2024 का 22 तारीख भी नहीं होता। आप समझ गए। भगवान रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण होने के बाद प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी हो चुकी है और उस प्राण प्रतिष्ठा में हम सभी गवाह बनने वाले हैं। आप बोले ऐतिहासिक जीत की आप सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज उसी परिप्रेक्ष्य में दुर्ग संभाग के कार्यकर्ताओं का, क्योंकि 20 में 10 ऐसे विधानसभा में परचम लहराया है। आप सभी ने कड़ी तपस्या, कड़ी मेहनत की है। आप सभी का अभिनंदन का ये अवसर है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि हमारे वरिष्ठ वक्तागण आप सभी का मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी आप सभी से विनती, निवेदन, प्रार्थना इस बात के लिए कि जिस तरीके से कड़ी मेहनत, तपस्या और निष्ठा के साथ इस विधानसभा चुनाव में पूरे देश में यह माना जाने लगा था कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कभी जीत नहीं सकती इस विधानसभा चुनाव में, इस मिथक को आप सभी कार्यकर्ताओं ने तोड़ा है और 54 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनाने का काम आप सभी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज दुर्ग की इस पावन भूमि में आयोजित कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के संगठन के प्रभारी और विधानसभा के भी प्रभारी आदरणीय श्री ओम माथुर जी, जो संगठन के शिल्पी हैं और जहां भी जाते हैं वहां पर विजय दिलवा के रहते हैं। आप सब लोगों से आग्रह है कि उनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे। यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष और जगदलपुर के विधायक श्री किरण देव जी, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के दोनों डिप्टी सीएम श्री अरुण साहब जी, श्री विजय शर्मा जी,
मंच में विराजमान मंत्री श्री दयालदास बघेल जी, राज्यसभा सदस्य एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री सरोज पांडे जी, पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे जी, सांसद संतोष पांडे जी, मंच में विराजमान सभी हमारे विधायकगण, पूर्व विधायकगण, मंत्री बोलने लग गया यार, देखा तो संगठन के सभी हमारे महानुभावगण और आज के इस अभिनंदन समारोह में हमारे दुर्ग संभाग के सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण, जिला के सामान्य अध्यक्षगण और बूथ तक आए हमारे सभी बूथ अध्यक्षगण, कार्यकर्ता भाई और बहनों, हम लोगों को आने में देरी हुई, इसके लिए आप सभी लोगों से सबसे पहले क्षमा प्रार्थी हैं। और आज का ये कार्यक्रम कार्यकर्ताओं का अभिनंदन समारोह है। हम सभी नेतागण आप लोगों का सम्मान करने यहाँ पर आए हैं, लेकिन आप लोगों ने हम लोगों का अभूतपूर्व स्वागत किया है इतना बड़ा गजमाला में। वास्तव में आप लोगों का सम्मान का एक कार्यक्रम है। आप लोगों के सम्मान के लिए बहुत हम लोग आभारी हैं। और अभी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक सफलता मिली है। 90 में से 54 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है। इस बार जब हम छत्तीसगढ़ के अंदर चौथी बार सरकार बनाए हैं तो सीट भी सबसे ज्यादा मिली है, 54 सीट पहली बार मिली है। और वोट प्रतिशत को भी देखें तो इस बार 40.27% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिली है। और इसमें आपका दुर्ग संभाग का बहुत बड़ा योगदान है। 20 विधानसभा सीट में से 10 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को जिता कर दिए हैं। और इसके लिए मुख्यमंत्री के नाते हमारे दुर्ग संभाग के सभी हमारे नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं का बहुत आभार व्यक्त करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। आज हम लोगों के सामने आदरणीय माथुर जी हैं, उनका मार्गदर्शन हम लोग सुनेंगे। मैं यही कहना चाहूंगा कि आज छत्तीसगढ़ के अंदर में छत्तीसगढ़ की सरकार को काम करते हुए मुश्किल से 23-24 दिन हुए हैं, लेकिन इतने कम समय में छत्तीसगढ़ की सरकार ने मोदी की गारंटी को अमली जामा पहनाने की ओर कदम बढ़ा चुकी है। आप सबको बताते हुए गौरव हो रहा है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी अपना चुनाव कैंपेनिंग के समय में छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किए थे कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो सबसे पहला काम सरकार का रहेगा जो कांग्रेस के 5 साल में गरीब लोग अपने मकान से वंचित हो गए थे, प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित हो गए थे। ऐसे जरूरतमंद लोगों की संख्या 18 लाख से ऊपर थी। और आपको बताते हुए गौरव हो रहा है कि 13 तारीख को हमारी सरकार ने शपथ लिया और 14 तारीख को पहले ही कैबिनेट में हम लोगों ने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाने का निर्णय ले लिया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है। 2 साल का धान का बोनस 12 लाख से भी ज्यादा किसानों का 3716 करोड़ रुपया से ज्यादा 25 दिसंबर को उनके खातों में ट्रांसफर कर दिए। 25 दिसंबर
जो भारत रत्न और छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस होता है, जिसको पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है। आज छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार ने खिलवाड़ किया था। पीएससी में भारी घोटाला हुआ था और मोदी की गारंटी में वादा था कि इसकी उच्च स्तरीय सीबीआई जांच कराएंगे, और आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने पीएससी में जो घोटाले हुए हैं सीबीआई को उसका जांच करने के लिए सौंप दिए हैं। और जो भी वादा मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी का है छत्तीसगढ़ की जनता से कि जो विवाहित महिलाएं हैं महतारी बंधन योजना में उनके खाते में साल में 12,000 रुपया देंगे, वो काम भी शुरू करने वाले हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में जो गैस के कार्डधारी हैं, गैस कनेक्शन के कार्डधारी हैं, उनको 500 रुपया में गैस का सिलेंडर देने का भी काम करेंगे। सब्सिडी को और जितने भी वादे किए आप सब लोगों को मालूम है, चुनाव प्रचार के दौरान आप सभी लोग जनता से आप लोग भी वादा किए हैं। मोदी गारंटी में जो भी वादा है आने वाले 5 साल में छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको निश्चित रूप से पूरा करेगी। बहुत विलंब हो गया है, मैं और ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए, चूंकि हम लोग को माथुर जी को सुनना है, आप सभी लोगों को फिर से विधानसभा के चुनाव में आप लोगों ने तन मन धन से परिश्रम करके भारतीय जनता पार्टी को जिताया। इसके लिए आप लोगों का आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।